ऐसा कहा है कि हट जाइए। रथ को ले राम के साथ जाओ, बन दिखाए, गंगा नहवाए, शीघ्र दोनों भाई को फेर लाओना। सब संशय और संकोच को दूर कर राम जानकी लक्ष्मण को फेर लाओना। आपने सब धर्म के राहों को खोला है। देखिए श्री दरिद्री हरिचंद को जंती देव ने अनेक प्रकार के संकट को सहे धर्म को धारण किया है। सब नहीं है। जगह लेके बैठ जाइए, जगह हो गई आपको ठीक सही है, बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग इधर जगह है। महाराज ने ऐसा संदेश कहा है कि जानकी को वन में क्लेश होगा। यही प्रकार से जानकी अयोध्या में फिरे। हे राम, सोई आपको करना चाहिए, नहीं तो निपट वे औलाम मैं नहीं जीऊंगा। जैसे बेपानी की मछली नैहर और नैहर सासू में सब सुख है। जब जहाँ मन भावे तहाँ सुख से जानकी रहेंगी। जब तक विपत्ति का बिहार न हो, आरत और प्रीत यही भांति से महाराज ने विनती किया है, सो कहीं नहीं जाती। राजकुमारी, जो तुम अयोध्या को लौट जाओ तो सास, ससुर और भाई, प्यारे परिवार, इन सबका दुख मिट जाएगा। हे
कवि कवन में खुकी है, वीरन में अग्रगण्य धनो तर्क पधारण किए हुए प्राणनाथ ओ प्यारे देवर के पांव ब्रह्म का ब्रह्म और दुख मन में हमको नहीं है, इससे हमारे लिए भूल के भी फोन न कीजिए। धर्मधुरीन और वेदांत आदि शास्त्रों को देखा वो सुना है। ऐसे ज्ञानी पंडित को ऐसा निकल होना उचित नहीं है। हमें विचार ठीक नहीं है। ए महाराज, हमको साथ में लीजिए, वन में साथ चलिए, सब सुपास करूंगा। अयोध्या में जाए क्या करूंगा, वहाँ बहुत से सेवक हैं, महाराज की भली भांति से सेवा करेंगे। सावधान! या आप क्या कहते हैं? आपको महाराज भेजे रहे कुछ संग जय उनको दे दीजिए। यही के वियोग से पशु ऐसे विकल हो रहे हैं, उनके प्रजा और माता पिता यही भांति से जीवित होंगे। मैं नाव ना लाऊंगा, आपका मर्म मैं जानता हूँ। आपकी चरण कमल की धूल को सब कोई कहता है कि मनुष्य करने की कोई गई है। कहीं के छूटे ही शिला सुंदर क्रिया हो गई, तो पाथर से काट करो नहीं होता। हमारी नाव भी मुनि की क्रिया हो जाएगी, तो गंगा का उतार बंद हो जाएगा। यही करके सब परिवार का प्रतिपालन करता हूँ। दूसरा कुछ उत्तम नहीं जानता हूँ। ये प्रभु, जो आप अवश्य पार जाया चाहे तो हमको कमल पखारने की आज्ञा दीजिए। चरण कमल को धोए, नाव पर चढ़ाए, पार उतार देऊंगा। ये नाथ आपसे उतराई नहीं चाहता हूँ। हमको आपकी शपथ और महाराज दशरथ दुहाई से सब सत्य कहता हूँ। चाहे लक्ष्मण जी तीर मारे तो मारे, पर जब लो चरण न दूंगा तब लो पार न उतारूंगा। यही घाट थोड़ी दूर है, कड़ी लो जल था दिखाई हूँ, पर से पग धूरी
करे तरणी हरनी घर क्यों समुझाई हजू तुलसी अवलंबन और कछु लड़का कहीं भाजी आई हजू मोही बिना बगल मोए नाथन नाव कहाई हजू ताज भरी सहरी सकल सुरवारे वारे केवट के जाग कछु भेजना पढ़ाई हो सब परिवार मेरो याही लागी राजा जी हो नहीं निमित्त कैसे दूसरी गढ़ाई हो गौतम की घरनी और करनी करेगी मेरी प्रभु जो निषाद होके बातना बढ़ाई हो तुलसी के ही राम राम रो तो साथी कहो बिना पग धोए नाव ना चढ़ाई हो गंगावतरण कहानी का आरंभ त्रेता युग से होता है, जब धरती पाप और अधर्म से घिर चुकी थी। इसी समय भगवती गंगा का अवतरण हुआ। गंगा का अवतरण पृथ्वी को पवित्र और जीवनदायिनी जल से भरने के लिए किया गया। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और पृथ्वी पर अवतरित किया। इस पवित्र जल ने समस्त जीवों को जीवन का संदेश दिया और संसार में धर्म की पुनर्स्थापना की। भारद्वाज समागम भगवान राम जब अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे, वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे। वहां ऋषि भारद्वाज ने उनका स्वागत किया और राम, सीता और लक्ष्मण को मार्गदर्शन दिया। ऋषि भारद्वाज का यह समागम उनके वनवास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां से राम ने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। यमुनावतरण गंगा की तरह यमुना भी महत्वपूर्ण नदी है, जो भगवान राम के वनवास काल में उनकी यात्रा का हिस्सा बनी। जब राम और सीता लक्ष्मण के साथ यमुना पार कर रहे थे, तो उन्होंने यमुना माता से आशीर्वाद मांगा। यमुना ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी यात्रा को सफल बनाने का वचन दिया। यमुना का यह अवतरण रामायण के पवित्र जल स्रोतों के महत्व को दर्शाता है। रामवासी मिलन वन में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण का मिलन कई आदिवासी और वनवासी समुदायों से हुआ। यह मिलन राम के जीवन में महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने इन्हें समानता और आदर का पाठ सिखाया। राम का यह मिलन बताता है कि मानवता का असली रूप प्रेम, आदर और सहयोग है, चाहे वह समाज का कोई भी वर्ग हो।
हमारी विनय सुनिए, आपके साथ रही 4 दिन पंथ दिखाए, आपके चरण की सेवा कराऊंगा। फिर आप जहाँ राजा रहेंगे तहाँ सुंदर पत्तों की कुटिया बनाऊंगा। फिर आपकी दुहाई, हमको जैसी आज्ञा होएगी सोई करूंगा। अच्छा चलो। तुम सब कोई और फिर जाओ, मैं राम जी के साथ रही पंथ दिखाए, 16 दिन में फिर आऊंगा। उनकी रक्षा समझदारी से करना। हे राजकुमारी, हे भाई लक्ष्मण, आओ, हे सखा, या त्याग सबकी ठोके, राजा है, मंत्री साथ, प्यारी पत्नी, श्रद्धा है, हे सखा, मानो इसका ही पुत्र है, और धन, धन, मोक्ष, जो 4 पदार्थ है, ताते भंडार पड़ा है। ओ मुनि, जितने स्थल है, सोई राज अति सुंदर राज है। क्षेत्र जो 40 कोस है, सोई अति सुंदर राजा किला है। देखो अपन साधु सपने में भी पार नहीं सकते। बापू की आज को जलवे में यदि शक्ति कोई है, देखा है, और गंगा गंगा सरस्वती का जो संगम है, कोई अत्युत्तर सिंहासन है। जो अच्छे बात जो नीत है, मन को मोहते है, कोई बात जाए तो गंगा जुमले जो लहरे, कोई श्याम से सवर है। देखो देखने से दुख दरिद्र नाश हो जाते हैं। ओ सुखी पवित्र साधु संत सेवते हैं, कोई सेवक है तो अपना सब मनोकामना पावत है। वेद पुराण समूह पंडितगण तो सदा इनके गुण को गावते हैं। तीरथ राज की महिमा को और कहेंगे, आप रूपी हाथी को दलित में हे रामचंद्र, तप, जप, त्याग, जप, योग, विराग सब अच्छे आज आपके बने से
हमारे सब सुफल है। लाभ की मर्यादा और सुख की मर्यादा दूसरी नहीं है। आपके दर्शन से अब आस पूजी, अब कृपा करके यह वर देव की आपके पद कमल में स्वाभाविक स्नेह हो, कर्म वचन मन से फल धार जब लग आपका दास नहीं होता, तब लग सपने में भी कोटिन उपाय किए से ऐसा नहीं होता। हे मुनिराज, सोई बड़ा और सोई सब गुणगण का घर है, जय को आप आदर दे। हे नाथ, कहिए हम किस तरह से जाए? हे विद्यार्थी लोग, तुम सब कोई यहाँ आओ। तुम सब कोई श्री राम जी के साथ जाए के बाबा रामदास के कुटी से होते हुए बाबा यमुना दास के कुटी से होकर जो यमुना के किनारे की सूधी ढूंढी गई है, उसी ढूंढी से श्री राम जी को साथ ले जाइए। हाथ में लगाए तो हाथ में लगा दो, चले तो कर दिए तो आपके अंगों में सबराज लक्षण है। हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। नंगे पांव राह में चलते हो। हमारे जान ज्योतिष झूठा है। राह बड़ी अगम और बड़े बड़े भारी पहाड़ और घोर वन है। में आपके संग नारी सुकुमारी है। हाथी सिंह का वन है, देखते देखा नहीं जाता। जो आज्ञा हो तो हम साथ चलें। जहाँ लगी आप जाओगे तहाँ लगी आपको पहुँचाए। फिर प्रणाम करी फिर आऊँगा। भाइयों, आप लोगों की कृपा से हम लोग आनंद पूर्वक चले जाएंगे। आप लोग विश्राम मत करिए। चित्रकूट निवास। चित्रकूट राम के वनवास का वह स्थान था जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण ने प्रकृति के बीच रहकर अपने दिन बिताए। चित्रकूट वह स्थल था जहाँ भारत के राजा दशरथ के पुत्रों का निवास हुआ और यह भूमि उनके तप और संघर्ष की साक्षी बनी। यहीं पर राम भरत से मिले। जब भरत अयोध्या से आए थे उन्हें वापस लौटाने के लिए। भरत के प्रति राम का प्रेम और त्याग इस मिलन में स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। सुमंत का अयोध्यागमन। जब राम वनवास में थे तब सुमंत, जो राजा दशरथ के मंत्री थे, ने राम के वनवास की खबर अयोध्या पहुंचाई। सुमंत ने राजा दशरथ को राम, सीता और लक्ष्मण के सुखद और सुरक्षित रहने की जानकारी दी। लेकिन दशरथ अपने पुत्रों से वियोग के कारण गहरे शोक में डूब गए। इस घटना ने दशरथ के जीवन को गहरे दुख में धकेल दिया और अंततः उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। श्री दशरथ, राजा दशरथ का जीवन संघर्ष और बलिदान का प्रतीक था। उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया, लेकिन राम के वनवास के बाद उनका जीवन दुख से भर गया। उनकी मृत्यु ने अयोध्या और उसके निवासियों को गहरे शोक में डुबो दिया
लेकिन उनके आदर्श और त्याग राम के जीवन में एक प्रेरणा के रूप में हमेशा बने रहे। राह से फिरिए तो हमको दर्शन दीजिएगा। धीरे धरो मैं तुम पग से मील बहुत प्रसन्न भई। ए भाइयों, वाल्मीकि जी के आश्रम जाने की सुधीरा कौन है? ए भाई कहो तो अब तक वे लोग कहाँ तक गए होंगे? अभी चले जाते हैं, थोड़ी ही दूर गए होंगे। कैसे राजा जी के कठोर है कि जो स्त्री के बस हो, ऐसे कुमार बालक को वन में भेजा और उस रानी को क्या कहे कि इसका हृदय गाय से भी कठोर है। महाराज बहुत अच्छे हैं, जो कि हम सबको आंखों का फल दिया। माता पिता धन्य है जिनसे ये जन्म लिया। वह धन्य नगर है जहाँ से ये आए हैं, और वह देश पर्वत वन गांव जहाँ जहाँ ये जाएंगे उठाव धन्य है। ये जय को सब भांति से स्नेही है, यही को रच के ब्रह्मा सुख पाया। कोटिन ब्रह्मांड की निकाई, क्रतुरोम जात अद्भुत अनंत गुण गहतम सुपर परत दिलाते भैर स्नार धन्य सो निखार। कोई पार इन गहतम आली इन गांव में बसेरो कियो, धन्य भाग पायो। बड़ो लाभ इन नैनन में सगुन विचार, उर्धारी कहे बार बार। ऐसो न अनुपरू दूसरो जगत में। वाल्मीकि समागम भगवान राम का अगला पड़ाव था वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, जहां राम ने वाल्मीकि से मार्गदर्शन प्राप्त किया। यह समागम रामायण के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने राम को उनके धैर्य और साहस के लिए आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि उनका मार्ग कठिन होगा, लेकिन धर्म की विजय अवश्य होगी। सीता
यह कहानी रामायण के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को संक्षेप में बताती है, जो धर्म, त्याग, संघर्ष और विजय का प्रतीक हैं। राम, सीता और लक्ष्मण की यात्रा हमें जीवन में धैर्य, प्रेम और सत्य के महत्व का संदेश देती है।